हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इसकी आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा वाक्य, कौन सा सेंटेंस हमारा हिंदी में जब लिखा रहता है। जैसे राम खेलता है, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट कौन से होते हैं? तो वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे लगा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हम तुम्हें याद करेंगे। याद करना, रिमेंबर मतलब याद करना, और याद करेंगे करना में गे लग गया, गा गे गी, गा गे गे। बस 4 बजे चलेगी, चलना, चलना में गी लग गया, चलेगी। इसी तरीके से एक रूल है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा लगता है? मेन वर्ब, मेन वर्ब, या इसी को बेस वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ हम लोग क्या लगाते थे? यस या ईएस, यस या ईएस। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा आई भी होता है, लेकिन आई के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। आई के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगा रहे थे? हमने वहां पे आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था। अभी भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसके बारे में, बस थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई और वी, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके होते हैं? प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन। मतलब कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो इंसान मेरा होना जरूरी है। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं किसी से बात कैसे करूंगा? तो सबसे पहले मुझे होना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं, आई फर्स्ट पर्सन, और अगर हम बात कर रहे हैं तो वी फर्स्ट पर्सन। तो कौन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं? आई और वी। फिर हम लोग जिससे बात करते हैं, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यू, यू हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। यू हमारा सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। फिर मैं और तुम, मैं और तुम या हम और तुम मिलके किसी और के बारे में बात करें, जैसे वह अच्छा लड़का है। न मैं अपनी बात कर रहा हूं, न मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं कि हम दोनों मिलके किसी और की बात कर रहे हैं। वह अगर सी हो गया तब भी ही, सी, इट, या तो दे, या तो दे। दे क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है। दे क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो यस या यस किसके साथ लगाते थे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ नहीं लगाते थे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते थे। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन? ही, सी, इट। लेकिन थर्ड पर्सन में जो दे आता है, दे के साथ ऐसे है, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तब, या तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तब हम लोग यस या यस लगाते थे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन भी हो गया, नाउन सिंगुलर नेम, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, सिंगुलर रहे, सिंगुलर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे यस लगाते थे। बस आइए जल्दी से जानते हैं। आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाएंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, किसी भी पर्सन के कोई भी सब्जेक्ट, प्लूरल चाहे सिंगुलर, सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। केवल किसके साथ शैल लगाएंगे? आई और वी के साथ। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी। डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, इसके बाद या तो यस या यस आ रहा था सिंगुलर में, या तो नहीं आ रहा था। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जा रहा था।
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आ रही थी। हेल्पिंग वर्ब कब आ रही थी? जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे थे, तब डू या डज लग रहा था, डिड लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, शैल का यूज होगा। आइए हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस का एग्जांपल लेके इसको सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। आई के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन फॉर्म ऑफ फर्स्ट मेन फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है? अब मैं जाऊंगा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी काम को करता है वही करता होता है। कौन कर रहा है यहाँ पे काम? मैं। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। सबसे पहले मैं का बनाएंगे आई। क्या पढ़ा आपने? आई के साथ क्या लगता है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? शैल। आई शैल, आई शैल। जाऊंगा, क्रिया जाना, जाना का क्या बनेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आई शैल गो। और अब का क्या होता है? नाउ, आई शैल गो नाउ। वे कल जाएंगे, वे का क्या बनेगा? दे। और दे के साथ केवल आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। दे विल जाएंगे, जाना का गो। ये कल जाएंगे, आने वाला कल, आने वाले कल की स्पेलिंग क्या होती है? टुमारो। थर्ड देखिए, मेरी बहन स्कूल जाएगी। सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन, माई सिस्टर। माई सिस्टर, माई सिस्टर के साथ विल लगेगा और जाना, यहां पे भी वर्ब हमारा गो है। तो माई सिस्टर विल गो, और कहां जाएगी? स्कूल जाएगी। तो गो टू स्कूल। हम कल सुबह टहलने जाएंगे। कौन जाएगा? हम जाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? वी। और वी के साथ क्या लगेगा? शैल, वी शैल। जाएंगे गो। इसके बाद टहलने का बनाएंगे। टहलने का क्या बनेगा? वी शैल गो फॉर अ वॉक, WALK वॉक, फॉर अ वॉक, गो फॉर ए वॉक, टहलने जाना। और कल सुबह का क्या बनाएंगे? टुमारो इन द मॉर्निंग, या तो इन द मॉर्निंग टुमारो, टुमारो इन द मॉर्निंग, या तो इन द मॉर्निंग टुमारो। चाहे इन द मॉर्निंग को पहले लिखिए, टुमारो को बाद में लिखिए, चाहे टुमारो को पहले लिखिए, इन द मॉर्निंग को बाद में। ये हमारे अदर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो वी शैल गो फॉर अ वॉक टुमारो इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। आइए जल्दी से निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग? संरचना कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल या शैल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था। बस यहाँ पे एक चेंज हो जाता है हमारा, क्या? विल शैल के बाद नॉट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। बाकी सब कुछ वही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अफर्मेटिव में हमारा नॉट हट जा रहा था, निगेटिव वर्ड जाएगा तो नॉट लग जाएगा। हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। हम का क्या बनेगा? वी। क्या बनेगा? सब्जेक्ट हमारा वी, और वी के साथ क्या लगेगा? शैल, और उसके बाद नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद करना। याद करना वो वाला याद करना नहीं, लर्न, याद करना। किसी को याद करना मतलब रिमेंबर। वी शैल नॉट रिमेंबर, वी शैल नॉट रिमेंबर। और किसको नहीं याद करेंगे? तुम्हें। तो वी शैल नॉट रिमेंबर यू। यू हमारा क्या है?
ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। बस 4 बजे नहीं चलेगी। बस द बस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि बस हम लोग पहचान रहे हैं कौन सा बस है, चलेगी कि नहीं चलेगी, बस हमारे पहचान में है ना, तो हम लोग जान रहे कौन सा बस है, निश्चित बस है। तो बस, द बस, और बस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? विल, और नहीं कहे तो नॉट। द बस विल नॉट। चलना, बस का चलना वर्ब क्या बनाएंगे चलना के लिए? स्टार्ट। क्या बनाएंगे? स्टार्ट। द बस विल नॉट स्टार्ट 4 बजे। समय के लिए क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं समय के लिए। तो द बस विल नॉट स्टार्ट एट 4। एट 4 लिखिए या 4 o'clock लिखिए, है ना। द बस विल नॉट स्टार्ट एट 4। कल बाजार नहीं खुलेगा। कल बाजार नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले बाजार का बनाइए। द मार्केट, और द मार्केट के साथ क्या लगेगा? विल, और नहीं का नॉट। और खुलना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खुलना, खुलना का माने ओपन। द मार्केट विल नॉट ओपन कल, आने वाला कल, टुमारो। द मार्केट विल नॉट ओपन टुमारो। तुम अब नहीं खेलोगे। तुम, यू, यू, और यू के साथ विल, और विल के बाद निगेटिव है तो नॉट। और खेलना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, और क्या बचा? अब। तुम नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले, अब का क्या बनेगा? नाउ। नेक्स्ट देखिए, कल वर्षा नहीं होगी। यहां पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट वर्षा होना मतलब रेन, ये तो हमारा वर्ब हो गया, सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है, कभी भी रेन के लिए, मौसम के लिए, टाइम के लिए हम लोग कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं? इट का। कौन सा सब्जेक्ट? इट। तो इट, और इट के साथ क्या लगेगा? विल, क्योंकि केवल आई और वी के साथ सेल लगता है। तो इट विल नॉट, और वर्षा होना रेन, इट विल नॉट रेन। और कल टुमारो, इट विल नॉट रेन टुमारो, कल वर्षा नहीं होगी। बन जाएगा आप लोगों से? कभी ऐसे आ जाता, हम तुम्हें याद कभी नहीं करेंगे, नेवर वाला आ जाता, हम तुम्हें याद कभी नहीं करेंगे। वी शैल, यहां पे नॉट की जगह क्या हो जाता? नेवर। नॉट की जगह क्या हो जाता? नेवर। वी शैल नेवर रिमेंबर यू, वी शैल नेवर रिमेंबर यू। बन जाएगा? ठीक है। आइए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हमारे क्या से चालू होते हैं, और सेकेंड हमारा ये जो इंट्रोगेटिव क्या है, मतलब कि क्या नहीं रहेगा, शुरुआत हमारा क्या से नहीं होगा, किसी और चीज से होगा, या क्या आएगा तो हमारा वाक्य के बीच में आएगा। जैसे क्या बस 4 बजे नहीं जाएगी, क्या बस 4 बजे नहीं जाएगी, तो ये क्या से चालू हो रहा है। जब क्या से चालू हो रहा है इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पे देखिए, विद्यालय कल क्यों बंद रहेगा, यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक वाक्य है, शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। जब प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तब इंट्रोगेटिव वर्ड बनाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बनाएंगे। क्या से चालू होगा तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। तो बस के लिए क्या लगाएंगे? विल, विल, विल द बस विल द बस, है ना। विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नहीं लगा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। चलेगी तो स्टार्ट बनाए थे, जाएगी तो जाना, बस के लिए जाना के लिए क्या बना सकते हैं? लीव,
विल द बस नॉट लीव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, नॉट लग गया, लीव लग गया। अब ऑब्जेक्ट 4 बजे, एट 4 या एट 4 या एट 4 o'clock, ठीक है। विल द बस नॉट लीव एट 4 o'clock, क्या परसों तुम्हारा विद्यालय खुलेगा, क्या परसों तुम्हारा विद्यालय खुलेगा, क्या से चालू हो रहा है और तुम्हारा विद्यालय है मेरा सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, विल योर स्कूल। अब नॉट तो है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन, परसों का क्या आएगा, परसों का अंग्रेजी क्या बनेगा, जैसे कल का होता है टुमारो, परसों का क्या हो जाएगा, द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। विद्यालय कल क्यों बंद रहेगा, यहां पे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आ चुका है, प्रश्नवाचक शब्द आ चुका है, क्यों आया है, क्यों का क्या बनेगा, सबसे पहले वाई, और विद्यालय के लिए बात हो रही है तो वाई के बाद बताइए क्या लगेगा, विल, वाई विल। सब्जेक्ट बनाएंगे विद्यालय, वाई विल द स्कूल बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा कि जो अंग्रेजी होती है वो होती है विल रिमेन क्लोज्ड, बंद रहेगा की अंग्रेजी क्या होती है, विल रिमेन क्लोज्ड, रिमेन लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रिमेन लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वाई विल द स्कूल, विल लग चुका है, अब क्या बचा है, रिमेन क्लोज्ड, तो वाई विल द स्कूल रिमेन क्लोज्ड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिमेन लग गया इसलिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, विल रिमेन क्लोज्ड। और कल टुमारो, वाई विल द स्कूल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, विद्यालय कल क्यों बंद रहेगा, इस बात पे ध्यान देंगे, बंद रहेगा कि जो अंग्रेजी होती है विल रिमेन क्लोज्ड, अब विल आपका पहले आ गया तो बाद में क्या आएगा, केवल रिमेन क्लोज्ड। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, कौन सी का माने होता है विच, कौन सी विच, और जब भी विच आता है कौन सी, इसके साथ नाउन भी आता है, तो नाउन क्या है, पुस्तक, विच बुक, और हमारा सब्जेक्ट कौन है, तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद नॉट तो है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ोगे, रीड, विच बुक विल यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, मैं कितने अंक पाऊंगा, मैं कितने अंक पाऊंगा, या मैं परीक्षा में कितने अंक पाऊंगा, तो मैं कितने अंक, कितने इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, हाउ मेनी, कितने का हाउ मेनी, जैसे विच के साथ नाउन आता है वैसे कितने के साथ भी नाउन आता है, अंक, हाउ मेनी मार्क्स, और यहां पे मैं है, मैं के लिए क्या लग जाएगा, शैल, हाउ मेनी मार्क्स शैल आई गेट, अगर यहां पे परीक्षा में होता तो हाउ मेनी मार्क्स शैल आई गेट इन द एग्जाम, आगे क्या लगा देते, इन द एग्जाम। तो इस तरीके से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।